नमस्कार, वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट दुनिया के बड़े एयरपोर्ट में शामिल होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसका निरीक्षण करने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री योगी जेवर पहुंचे, जहाँ सीएम ने तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 25 नवंबर को इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा से और उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का प्राप्त होता रहा है और खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वह ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हो, चाहे वह इस पूरे क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल हब के रूप में इसको स्थापित करने का हो। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात करो तो कहते हैं कि ऐसा हमने भी सपना देखा था, इसलिए इस बार हम आंकड़े पेश कर रहे हैं। इस एयरपोर्ट के शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम की याद आप सबको रहे, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी और कार्य के प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कब सरकार ने इसे पूरा किया है। इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये भी चीज़ें हम आप सबको सामने मुझे रखना था। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन होना तय हो गया है। आज लखनऊ में एसपी दफ्तर में अखिलेश यादव से आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे तक बैठक चली। अखिलेश ने मुलाकात की तस्वीर ट्वीट कर लिखा कि जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। जयंत ने अखिलेश के साथ तस्वीर ट्वीट की और लिखा बढ़ते कदम। सूत्रों के मुताबिक 30 सीटों पर आरएलडी का चुनाव लड़ना तय है। वहीं 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में होंगे। मिशन 2022 को लेकर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच एक अहम बैठक हुई है। राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास पर हुई इस बैठक में न सिर्फ सपा और आरएलडी ने एक साथ मिलकर गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, बल्कि इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर भी फैसला हो गया है। इस दौरान आरएलडी 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जिसमें 6 सीटें ऐसी होंगी जिन पर नेता तो सपा के होंगे लेकिन सिंबल आरएलडी का होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां मायावती ने बीएसपी सरकार की उपलब्धियों का एक फोल्डर जारी किया। इस दौरान बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, गांव-गांव तक पार्टी के लोग जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही मायावती ने कहा, बीएसपी काम करने पर विश्वास रखती है। बीएसपी सुरक्षित सीटों की समीक्षा करने के साथ ही ठोस रणनीति पर विचार कर रही है। इसके साथ ही मायावती ने कहा, अभी हम किसी भी तरह का घोषणा पत्र जारी नहीं करेंगे। सन 2007 की तरह इस बार भी प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर पार्टी का जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैं मीडिया बंधुओं को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में दूसरी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। प्रदेश की जनता को याद दिलाने के लिए एक फोल्डर भी तैयार किया गया है, जो पार्टी द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आज कानपुर के दौरे पर थे, जहां योगी और नड्डा ने किदवई नगर के नामदेव साहिब के गुरुद्वारे में मत्था टेका। उसके बाद सिख समाज की ओर से उनका स्वागत और सम्मान किया गया। इसके बाद जेपी नड्डा ने कानपुर में बीजेपी दफ्तर समेत 8 क्षेत्रीय कार्यालयों का भी उद्घाटन किया।
इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे लिए कार्यकर्ता सबसे पहले हैं। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो वंशवाद से प्रेरित। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका खुद का विकास, अपने परिवार का विकास। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगर कोरोना काल में किसी राजनीतिक दल ने काम किया है तो वो बीजेपी है, जो आज लोगों के विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या फिर राजनीतिक दल में केवल एक राजनीतिक दल था जो इस सेवा के कार्य के साथ जुड़ा था उस आपदा काल में, वह भारतीय जनता पार्टी मात्र थी। कानपुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी सम्मिलित हुए। जहां कानपुर और बुंदेलखंड के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में पूरा विपक्ष घर में क्वारंटीन था और जनता को टीका के नाम पर सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहा था। कोरोना के कार्यकाल में सारी पार्टियां लुप्त हो गईं, किसी के दर्शन नहीं, सब घर में छुप गए, आइसोलेशन में चले गए, हाइबरनेशन में चले गए, क्वारंटाइन हो गए। अगर कोरोना के समय करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सेवा ही समर्थन के नाम पर जान की चिंता बगैर किए लोगों की सेवा की, तो ये हमारा बूथ अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चचा जान और अब्बा जान के अनुयायी सुन लें, माहौल बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बाराबंकी में सीएए एनआरसी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कृषि कानूनों का हवाला देकर दोनों कानूनों को वापस लेने की मांग की थी और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो बाराबंकी को शाहीन बाग बनाने की चेतावनी भी दी थी। इस पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। प्रधानमंत्री मोदी के जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास को लेकर आज यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि अब मोदी जी 25 तारीख को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। मुंगेरी लाल के सपने देखने वाला एक व्यक्ति अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा और कहेगा कि ये तो मेरा सपना था जो योगी जी ने चुरा लिया। वहीं सिद्धार्थनाथ के ट्वीट पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। एसपी के एमएलसी राजपाल कश्यप ने कहा कि बीजेपी सरकार ने केवल एसपी सरकार को किए गए कामों का बस फीता काटा है, अपने किए एक काम का भी बीजेपी ने अभी तक उद्घाटन नहीं किया। ये जैसे डेली जितने फीते काटे हैं सूची दिखाए ना, अब ये तो देखे किसके कार्यकाल में चालू हुआ था। ये जितने इन्होंने अभी तक फीते काटे हैं सरकार दे पूरी सूची, जितने इन्होंने उद्घाटन किए हैं ये पूरी सूची दे, पता लग जाएगा किसके कार्यकाल। ये तो केवल झूठ और ढकोसलेवादी है। विकास में विफल सरकार, जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है उसके फीते अभी तक काट रहे हैं। 5 साल फीते काटे हैं इन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को। बहराइच में व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। केशव ने कहा, समाजवादी पार्टी चाहे जितना गठबंधन कर ले, कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता। डिप्टी सीएम ने कहा कि 100 में से 60% वोट हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। मौर्य ने कहा, हमने सरकारी योजनाओं को देने में कोई पक्षपात नहीं किया है और जो लाभार्थी हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला है। मुजफ्फरनगर में एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारा मकसद खतरे में पड़े संविधान और पिछड़ा दलित वर्ग के आरक्षण को बचाना है। इसके लिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। साथ ही कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जातिगत जनगणना के साथ घरेलू बिजली बिल माफ करेंगे और गरीबों को फ्री इलाज देंगे। आज जो किसानों की समस्या है, चाहे गन्ना भुगतान का हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बनाने का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता को जागृत कर रहे हैं कि जब तक आप जागोगे नहीं, अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं, तब तक कोई नेता आपके विषय में सोचेगा नहीं। मुझे एक भी सीट नहीं मिलेगी तब भी मैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहूंगा। हमारा मकसद है
कि संविधान खतरे में है और पिछड़े दलित का आरक्षण खतरे में है, इसको बचाने के लिए हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ताकि बीजेपी 22 में यहाँ से खत्म होगी तो 24 में देश की सत्ता से हट जाएगी, तो संविधान भी हमारा बचेगा, हमारा आरक्षण भी बचेगा और प्रदेश में देश में भाईचारा भी बनेगा। और यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए।